भाजपा सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा बड़वानी पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभा को संबोधित कर भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत करवाया। कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस राम को काल्पनिक बताकर उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करती है। कभी राम के जुलूस पर बम फेंकते हैं, कभी गोली चलाते हैं, रामायण और गीता का अपमान करते हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सनातन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात कहते हैं। मुगल और अंग्रेज आए और चले गए, सनातन धर्म था, सनातन है और सनातन रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां 5 साल में 2 लाख अपराध महिलाओं के साथ हुए। राजस्थान में हर दिन 17 से 18 बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। वहां कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2 बार भी नहीं गए होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज अपनी बहनों के खाते में हर माह 1250 रुपए डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी किसानों का कर्ज माफ करने और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके गए, लेकिन वादा पूरा किया क्या? खाद के दाम पूरी दुनिया में 3 गुना बढ़ गए, मोदी जी ने 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया। किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी, बहनों के लिए शौचालय और मकान बनवाए। रसोई गैस के दाम मोदी जी ने और शिवराज जी ने कम कर दिए। भारत के युवाओं ने खेल के क्षेत्र में दुनिया में नाम रोशन किया। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाया। G20 की सबसे सफल बैठक हुई, भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ। तो कहते राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर पैसेंजर खड़ा करते हैं, वो कभी रामनवमी के जुलूस पर बम फेंकते, कभी गोली चलाते हैं, कभी रामायण का अपमान करते, कभी मां सीता का अपमान करते हैं। क्या आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? क्या जाओगे उनके साथ कभी? अरे मेरा सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये आएंगे चुनाव में आपके पास, कोई अपने आप को शिव भक्त बताएगा, कोई देवी भक्त बनाएगा, कोई हनुमान भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बनाएगा, लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि सबको एक समान अधिकार होंगे, कोई किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा, कोई दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा। आप अपने धर्म का अपना सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो भाई और बहनों, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की अपमानित भी किया था, पार्टी से बाहर भी निकाला, उनको हराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज उनके दिए संविधान का अपमान भी कर रहे हैं, संविधान को तार-तार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल चुप बैठे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये आज इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अरविंद सवाल का उत्तर साफ है, चुनावों में जीत चाहिए, चाहे हिंदुओं को खत्म करने की बात करें, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें, कांग्रेस के लिए चुनाव जरूरी है। हमारे लिए चुनाव नहीं, हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबसे ऊपर है, हमारे लिए सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन धर्म रहेगा। इनको चुनता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बन गया, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो रहा है। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश कई सालों से आ रहा हूं। मैंने पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ये नहीं सुना
कि यहाँ पर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हो, लेकिन साथ लगते राजस्थान में जाइए, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हर रोज 17 से 18 महिला और बेटियों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अपराध की घटनाएं होती हैं। 2 लाख घटनाएं और आपराधिक मामले दर्ज हुए केवल महिलाओं के अपराध के पिछले 5 साल में। 34,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई, लेकिन मेरा मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना चलाते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं। मेरी बहनों के खाते में 1250 रुपया हर महीने डालने का काम उनका भाई शिवराज सिंह चौहान करता है। भाई और बहनों, क्या महिलाओं के प्रति अपराध जो राजस्थान में हुआ, कभी आपने देखा? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी वहां पर गए? देखा आपने कभी? क्या अरे वहां पर 2 लाख बहनों के साथ अपराध हो गया, ये 2 बार भी नहीं गए। इनकी सरकार यहाँ पर थी, इन्होंने यहाँ पर भी किसानों के कर्जे, राहुल गांधी जी आपको वायदा करके गए थे 2018 में किसानों के कर्जे माफ करेंगे और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं खुली सभा में पूछता हूँ, क्या कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए? क्या किए? क्या? अरे राहुल गांधी आए तो उनसे पूछो, क्या मुंह वोट मांगने आओगे? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया कांग्रेस ने? अरे मेरे भाई और बहनों, शिवराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना भी आई, रोजगार के अवसर भी बढ़े। मेरे किसान भाइयों को दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन 5 साल में मोदी सरकार ने 1 रुपया भी खाद का दाम नहीं बढ़ने दिया। ये किसानों के ऊपर मददगार के रूप में कोई आई तो मोदी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? बड़वानी से विजय निकुंज की रिपोर्ट।